जय श्री कृष्णा। दोबारा कपट, द्यूत और पांडवों की वन यात्रा। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी महाराज, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपना धन और रत्न राशि लेकर जाने की अनुमति दे दी, तब दुर्योधन आदि की क्या दशा हुई? वैशंपायन जी ने कहा, धृतराष्ट्र ने पांडवों को धन संपत्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी। यह सुनते ही दुशासन अपने बड़े भाई दुर्योधन के पास गया और बड़े दुख के साथ कहा कि भैया, बूढ़े राजा ने हमारे बड़े कष्ट से प्राप्त धन को खो दिया। सब धन शत्रुओं के हाथ में चला गया। अभी कुछ सोच विचार करना हो तो कर लो। यह सुनते ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने आपस में सलाह की और सब के सब एक साथ ही धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने बड़े विनय से कहा, राजन, यदि इस समय हम लोग पांडवों से प्राप्त धन के द्वारा ही राजाओं को प्रसन्न करके युद्ध के लिए तैयार कर लेते तो हमारी क्या हानि थी। देखिए, डसने को तैयार, क्रोध में भरे सांपों को गले में लटकाकर या पीठ पर रखकर कौन बच सकता है। इस समय पांडव भी सर्पों के समान ही है। वे जिस समय रथ में बैठकर शास्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर हम पर धावा बोल देंगे, उस समय हम में से किसी को जीता न छोड़ेंगे। अब वे सेना इकट्ठी करने को निकल पड़े हैं। हमने एक बार उनसे बिगाड़ कर लिया है, अब वे हमें क्षमा नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो क्लेश पहुंचा है उसे उनमें से कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए हम वनवास की शर्त पर पांडवों के साथ फिर से जुआ खेलेंगे। इस प्रकार वे हमारे वश में हो जाएंगे। जुए में जो भी हार जाए, हम या वे 12 वर्ष तक मर्गचर्म पहनकर वन में रहे और 13वें वर्ष किसी नगर में इस प्रकार छिपकर रहे कि किसी को पता न चले। यदि पता चल जाए कि ये कौरव या पांडव है तो फिर 12 वर्ष तक वन में रहें। इस शर्त पर आप फिर जुआ खेलने की आज्ञा दे दीजिए। यह काम बहुत आवश्यक है। पासे डालने की विद्या में हमारे मामा शकुनी बड़े चतुर है। यदि पांडव कदाचित यह शर्त पूरी कर लेंगे तो भी हम इतने समय में बहुत से राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे और दुर्जय सेना इकट्ठी कर लेंगे। उस समय हम युद्ध में भी पांडवों को जीत सकेंगे। इसलिए आप यह बात अवश्य मान लीजिए। धृतराष्ट्र ने हामी भर दी। उन्होंने कहा, बेटा, यदि ऐसी बात है तो पांडव दूर चले गए हो तब भी दूत भेजकर उन्हें तुरंत बुला लो। वे आ जाएं तो फिर इसी शर्त पर खेल हो। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर द्रोणाचार्य, सोमदत्त, ब्राह्मीक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, युयुत्सु, भूरिश्रवा, भीष्म पितामह और विकर्ण सभी ने एक स्वर से कहा कि अब जुआ मत खेलो, शांति धारण करो। परंतु पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र ने अपने सभी दूरदर्शी मित्रों की सलाह ठुकरा दी और पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलवाया। यह सब देखकर धर्मपरायण गांधारी अत्यंत शोक संतप्त हो रही थी। उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्मते ही गीदड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था। इसलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने कहा कि इस पुत्र का परित्याग कर दो। मुझे तो वह बात याद करके यही मालूम होता है कि यह कुरु वंश का नाश करके छोड़ेगा। आर्यपुत्र, आप अपने दोष से सबको विपत्ति के सागर में डुबाइए। इन ढीठ मूर्खों की हाँ में हाँ मत मिलाइए। इस वंश का नाश न कीजिए। बंधे हुए पुल को मत तोड़िए। बुझी हुई आग को फिर धधक उठेगी। पांडव शांत और वैर विरोध से विमुख है। उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं है। यद्यपि यह बात आप जानते हैं, फिर भी मैं स्मरण दिला रही हूँ। दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का भला बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता।
परंतु आप वृद्ध होकर बालकों की सी बात करें, यह अनुचित है। इस समय आप अपने पुत्र तुल्य पांडवों को अपने वश में रखिए, कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग न हो जाए। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेयस्कर है। मैंने उस समय मोहवश विदुर की बात नहीं मानी थी, यह सब उसी का फल है। शांति, धर्म और मंत्रियों की सम्मति से अपनी विचार शक्ति सुरक्षित रखिए। प्रमाद मत कीजिए। बिना विचारे काम करना आपको बड़ा दुख देगा। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। सरल पुरुष के पास रहकर ही वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। गांधारी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्रिय, यदि कुल का नाश होना ही है तो होने दो, मैं उसे नहीं रोक सकता। अब तो दुर्योधन और दुशासन जो चाहे वही होना चाहिए। पांडवों को लौट आने दो, मेरे पुत्र फिर उनके साथ जुआ खेलेंगे। जन्मेजय धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रातिकामी पांडवों के पास पहुंचा। उस समय तक वे लोग मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए थे। प्रातिकामी ने कहा, राजन, फिर सभा जोड़ी गई है। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा है कि आप फिर वहां चलकर जुआ खेलिए। धर्मराज बोले, सभी प्राणी दैव के अधीन हैं, उसी के अनुसार शुभ अशुभ फल भोगते हैं, किसी का कोई वश नहीं है। चलो फिर जुआ खेलना पड़ता है तो ऐसा ही सही। मैं जानता हूं कि ऐसा करने से वंश का नाश हो जाएगा, फिर भी मैं अपने बूढ़े ताऊजी की आज्ञा कैसे टालूं। युधिष्ठिर भाइयों के साथ फिर लौट आए। वे शकुनी छली है यह बात जानकर भी फिर से उसके साथ जुआ खेलने को तैयार हो गए। धर्मराज की यह स्थिति देखकर उनके मित्रों को बड़ा कष्ट हुआ। शकुनी ने धर्मराज को संबोधन करके कहा, राजन, हमारे वृद्ध महाराज ने आपकी धनराशि आपके पास ही छोड़ दी है, इसमें हमें प्रसन्नता हुई है। अब हम एक दांव और लगाना चाहते हैं। यदि हम आपसे जुए में हार जाएं तो मर्ग चरम धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहें और 13वें वर्ष किसी नगर में अजात रूप से रहें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो 12 वर्ष और फिर वन में रहें। यदि हम आपको हरा दे तो द्रौपदी के साथ आप लोग कृष्ण मृग चरम धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहें और 13वें वर्ष अजातवास करें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो फिर 12 वर्ष वन में रहना होगा। इस प्रकार 13 वर्ष पूरे होने पर आप या हम उचित रीति से अपना अपना राज्य ले लेंगे। इसी शर्त पर हम लोग फिर पासे खेले। शकुनी की बात सुनकर सभी सभासद खिन्न हो गए। वे बड़े उद्वेग से हाथ उठाकर कहने लगे कि अंधे धृतराष्ट्र, जुए के कारण आने वाले भय को देख रहे हो या नहीं, परंतु इनके मित्र तो धिक्कार के योग्य है, क्योंकि वे समय पर इनको सावधान नहीं कर रहे हैं। सभासदों की यह बात युधिष्ठिर भी सुन रहे थे और वे यह भी समझ रहे थे कि इस बार के जुए का क्या दुष्परिणाम होगा। फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है, जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। शकुनी ने उनकी स्वीकृति पाते ही छल से पासे डाले और युधिष्ठिर से कहा, लो, यह दांव मैंने जीत लिया। जुए में हारकर पांडवों ने कृष्ण मृग चरम धारण किया और वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनको ऐसी स्थिति में देखकर दुशासन कहने लगा कि धन्य है, धन्य है, अब महाराज दुर्योधन का शासन प्रारंभ हो गया। पांडव विपत्ति में पड़ गए। राजा द्रुपद तो बड़े बुद्धिमान हैं, फिर उन्होंने अपनी कन्या पांडवों को कैसे ब्याह दी। अरे, ये पांडव तो नपुंसक है। द्रुपद की बेटी, अब तो ये पांडव थोड़े से वस्त्र और मृग चर्म से बड़ी गरीबी के साथ वन में अपना जीवन बिताएंगे। तू अब इनके प्रति प्रेम कैसे रखेगी।
अब किसी मनचाहे पुरुष को वर क्यों नहीं लेती। दुशासन बकता ही रहा। भीमसेन ने जोर से ललकार कर कहा कि रे क्रूर, तूने हमें अपने बाहुबल से नहीं जीता है। छल विद्या के बल पर जीतकर तू सेक ही बघार रहा है। ऐसी बात केवल पापी ही कह सकते हैं। तू इस समय कड़वे वचनों के बाण से हमारे मर्म स्थान पर चोट कर ले। मैं रणभूमि में तेरे मर्म स्थानों को काटकर उसकी याद दिलाऊंगा। आज जो लोग क्रोध या लोभ के वश में होकर तेरा पक्षपात कर रहे हैं, तेरे रक्षक बने हुए हैं, उन्हें भी मैं इष्ट मित्रों के सहित यमराज के हवाले करूंगा। इस समय भीमसेन मृगचर्म धारण किए खड़े थे। धर्म के कारण वे शत्रुओं का नाश नहीं कर सकते थे। भीमसेन के ऐसा कहने पर दुशासन भरी सभा में ओ बैल कहकर निर्लज की तरह नाचने कूदने लगा। भीमसेन ने कहा, रे दुष्ट, कटु वचन कहते तुझे शर्म नहीं आती। छल से सम्मति छीनकर अब बड़ बड़ बातें बना रहा है। यदि यह वरकोदर भीम कुंती की कोख से जना है तो रणभूमि में तेरा कलेजा चीरकर खून पिएगा। यदि ऐसा न करे तो इसे पुण्यवानों का लोक न मिले। मैं सब धनुर्धरों के सामने ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का संहार करके शांति प्राप्त करूंगा। यह मेरी सत्य शपथ है। पांडव राजसभा से बाहर निकलने लगे। भीमसेन सिंह के समान धीरे धीरे चल रहे थे। दुर्योधन उन्हें चिढ़ाने के लिए वैसे ही उनके पीछे पीछे चलने लगा। भीमसेन ने मुड़कर देखा और कहा कि मूर्ख, यह बात यहीं नहीं समाप्त हो रही है। मैं तेरे सहायकों के साथ तेरा नाश करते समय थोड़े ही दिनों में इस हंसी का उत्तर दूंगा। भीमसेन ने अपने को शांत करके धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते हुए ही कहा कि मैं दुर्योधन का, अर्जुन कर्ण का और सहदेव शकुनी का नाश करेंगे। मैं भरी सभा में फिर सत्य शपथ करता हूँ कि देवता हमारी बात अवश्य पूरी करेंगे। मैं गदा से दुर्योधन की जांग तोड़कर उसके सिर पर अपना पैर रखूंगा और दुशासन के कलेजे का गरम गरम खून पीऊंगा। अर्जुन भी बोल उठे, भाई भीमसेन, आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह संग्राम में कर्ण और उसके सारे साथियों का संहार करेगा। अपने साथ युद्ध करने वाले सभी मूर्खों को मैं यमराज के हवाले करूंगा। भाई जी, हिमालय अपने स्थान से डिग जाए, सूर्य में अंधेरा छा जाए, चंद्रमा धधकती आग बन जाए, परंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। यदि 14वें वर्ष दुर्योधन ने हमारा राज्य सत्कार पूर्वक नहीं लौटा दिया तो हमारी वाणी अवश्य ही सत्य सत्य होकर रहेगी। सहदेव ने कहा, अरे कंधार के कुल कलंक, जिन्हें तू पासे समझ रहा है, वे तेरे लिए तीखे बाण हैं। मैं तेरा और तेरे संबंधियों का अपने हाथों सत्यानाश करूंगा। शर्त केवल यही है कि तू रणभूमि में क्षत्रियों की तरह डटकर भिड़ना, मुंह मत चुराना। पांडव इस प्रकार और भी बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। युधिष्ठिर ने कहा, ताऊजी, मैं भरतवंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म, सोमदत्त, ब्राह्मीक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, दुर्योधन आदि सब भाई युयुत्सु, संजय, अन्य नरपति तथा सभासदों की आज्ञा लेकर वनवास के लिए जा रहा हूँ। वहां से लौटने पर आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय सभा के किसी सभासद से युधिष्ठिर के प्रति कुछ भी न कहा गया। लज्जा के कारण सबका सिर नीचे झुक गया और सब मन ही मन धर्मराज का कल्याण चाहने लगे। विदुर ने कहा, पांडवों, आर्या कुंती राजकुमारी कोमल शरीर और वृद्धा है। अब वे सर्वथा आराम करने योग्य है, इसलिए उनका वन में जाना उचित नहीं है। ये सत्कार पूर्वक मेरे घर रहे। यह बात आप लोगों से कहकर मैं आशीर्वाद देता हूँ।
कि आप लोग सर्वत्र स्वस्थ और प्रसन्न रहें। युधिष्ठिर ने कहा, निष्पाप, हम आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। आप हमारे चाचा पितृ तुल्य है, हम सदा आपके आश्रित हैं। विदुर जी ने कहा, युधिष्ठिर, आप धर्म के मर्मज्ञ हैं। अर्जुन विजयशील है, भीमसेन शत्रुनाशक हैं, नकुल धन संग्रह कुशल है और सहदेव शत्रुओं को वश में करने वाला है। धौम्य ऋषि वेदज्ञ है, पतिव्रता द्रौपदी धर्म और अर्थ के संग्रह में निपुण हैं। आप सभी परस्पर प्रेम भाव से रहते हैं। शत्रु भी आपके चित्त में भेद भाव की सृष्टि नहीं कर सकते। आप बड़े निर्मल और संतोषी है। जगत के सभी लोग आपको चाहते हैं और आपके दर्शन के लिए उत्कंठित रहते हैं। हिमालय पर मेरु सावरणी, वाराणवत में व्यास जी, भृंगुतुंग पर्वत पर परशुराम जी और दर्शद्वती नदी के तट पर महादेव जी आपको धर्मोपदेश कर चुके हैं। अंजन पर्वत पर आपने असित महर्षि से और कलमासी नदी के तट पर भृगु मुनि से ज्ञान प्राप्त किया है। देवर्षि नारद सर्वदा आपकी देख रेख रखते हैं और धौम्य मुनि तो आपके पुरोहित ही है। देखिए, विषम परिस्थिति में युद्ध के अवसर पर कहीं उन ऋषियों का उपदेश मत भूल जाइएगा। पांडव श्रेष्ठ, आप पुरुवा से भी अधिक बुद्धिमान हैं। कोई भी राजा शक्ति में आपकी समता नहीं कर सकता। आप धर्माचरण में ऋषियों से भी आगे हैं। शत्रुओं को अधीन करने में आप वरुण के समकक्ष है। आप जल के समान निर्मल और अपना जीवन दान करके भी दूसरों का हित करते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप पृथ्वी से क्षमा, सूर्यमंडल से तेज, वायु से बल और समस्त प्राणियों से आत्मधन प्राप्त करें। आपका शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे। कोई भी कामना करना हो तो पहले ठीक ठीक विचार कर लीजिएगा। आपने कभी कोई पाप किया है ऐसा मुझे स्मरण नहीं, इसलिए आप अवश्य कृतार्थ होकर आनंद से यहाँ लौटेंगे। अब आप जाइए, आपका कल्याण हो। राजा युधिष्ठिर विदुर जी की बातों को सिर आंखों चढ़ाकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को प्रणाम करके वनवास के लिए चल पड़े। माता कुंती को प्रणाम कर उनसे भी आज्ञा ले ली। जिस समय दुखातुरा द्रौपदी अपनी सास कुंती एवं अन्य महिलाओं से विदा लेने के लिए आई, उस समय अंतःपुर में बड़ा कोलाहल हुआ। माता कुंती ने शोकाकुल वाणी से कहा, बेटी, तुम स्त्रियों का धर्म जानती हो। इस घोर संकट में पड़कर दुख मत करना। तुम स्वयं शील और सदाचार से संपन्न हो, इसलिए पतियों के प्रति तुम्हारे कर्तव्य के संबंध में शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं परम साध्वी, गुणवती और दोनों कुलों को की भूषण हो। निर्दोष द्रौपदी, तुमने कौरवों को शाप देकर भस्म नहीं किया। यह उनका सौभाग्य और तुम्हारा सौजन्य है। तुम्हारा मार्ग निष्कंटक हो, सुहाग अचल रहे। कुलीन स्त्रियां अचानक दुख पड़ने पर घबराती नहीं। पतिव्रत धर्म सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा और सब प्रकार से तुम्हारा मंगल होगा। एक बात तुमसे कहती हूँ, तुम वन में रहते समय मेरे प्यारे पुत्र सहदेव का विशेष ध्यान रखना, कहीं उसे कष्ट न होने पावे। माता कुंती ने पांडवों से कहा, बेटा, तुम लोग धर्मपरायण, सदाचारी, भक्त, पाप रहित और देवताओं के पुजारी हो। तुम पर यह संकट कैसे आ पड़ा? अवश्य ही यह प्रारब्ध का दोष है। तुम लोगों ने तो ऐसा कोई अपराध किया नहीं। यह अवश्य ही मेरे भाग्य का दोष है, क्योंकि तुम मेरी कोख से निकले हो। अवश्य सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हारे दुख और संकट का यही कारण है। हाँ कृष्ण,
हाँ द्वारिकाधीश, हाँ प्रभु, आप इस भयानक कष्ट से मेरी और मेरे महात्मा पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं करते? आप अनादि और अनंत है। जो आपका निरंतर ध्यान करते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं। आपके संबंध की यह प्रसिद्धि इस समय मिथ्या कैसे हो रही है? मेरे पुत्र धार्मिक, गंभीर, यशस्वी और पराक्रमी हैं। उनके ऊपर ऐसा कष्ट पड़ना उचित नहीं है। भगवान इन पर दया कीजिए। हाय रे नीति और व्यवहार में कुशल भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि कुरुकुल के नायकों की उपस्थिति में ऐसी विपत्ति कैसे आ गई? बेटा सहदेव, तू तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा। आ लौट आ। माता कुंती अधीर होकर विलाप करने लगी। उनके क्रूर कर्दन से खिन्न होकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और वन की ओर चले। विदुर जी ने कुंती को दैव की प्रबलता समझाकर शांत किया और स्वयं अत्यंत आर्तचित्त से धीरे धीरे उन्हें अपने घर ले गए। कौरव कुल की महिलाएं द्यूत सभा में द्रौपदी को ले जाना, उन्हें केस पकड़कर घसीटना आदि अत्याचार देखकर दुर्योधन आदि की निंदा करने लगी और फबक फबक कर रोने लगी। वे बहुत देर तक अपना मुंह हाथ पर रखकर इसी बात की चिंता करती रही। जय श्री कृष्णा। पांडवों की वन यात्रा के बाद कौरवों की स्थिति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का अन्याय सोचते सोचते उद्विग्न हो गए। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। किसी प्रकार चैन न मिलने पर उन्होंने विदुर के पास दूत भेजकर उन्हें बुलवाया। विदुर जी के आने पर उन्होंने पूछा, विदुर, कुंती नंदन, धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पुरोहित धौम्य और यशस्वी द्रौपदी, वे सब किस प्रकार वन में जा रहे हैं? इस समय उनकी कैसी चेष्टा है, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। विदुर जी ने कहा, महाराज, यह तो स्पष्ट ही है कि आपके पुत्रों ने छल छंद से धर्मराज का राज्य और वैभव छीन लिया है। फिर भी विचारशील धर्मराज की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हुई है। इसी से वे कपट पूर्वक राज्यच्युत किए जाने पर भी आपके पुत्रों पर दया का ही भाव रखते हैं। वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रों को बंद किए हुए हैं, ऐसा इसलिए कि कहीं उनकी लाल लाल आंखों के सामने पड़कर कौरव भस्म न हो जाए। इसी से धर्मराज युधिष्ठिर अपना मुंह वस्त्र से ढककर रास्ते में चल रहे हैं। भीमसेन को अपने बाहुबल का बड़ा अभिमान है। वे अपने को बेजोड़ समझते हैं, इसलिए वे वनगमन के समय शत्रुओं को अपनी बाह फैला फैलाकर दिखाते जा रहे हैं कि समय पर मैं अपना बाहुबल का जौहर दिखाऊंगा। कुंती नंदन अर्जुन धर्मराज के पीछे पीछे धूल उड़ाते चल रहे हैं। इस प्रकार वे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि युद्ध के समय शत्रुओं पर कैसी बाण वर्षा करेंगे। इस समय जैसे वह धूल अलग अलग उड़ रही है, वैसे ही अर्जुन शत्रुओं पर अलग अलग बाण वर्षा करेंगे। सहदेव ने अपने मुंह पर धूल मल रखी है। युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल रहे मानो वे यह कह रहे हैं कि कोई मेरा मुंह न देखे। नकुल ने तो अपने सारे शरीर में ही धूल मल ली है। उनका अभिप्राय यह है कि मेरा सहज सुंदर रूप देखकर कहीं मार्ग की स्त्रियां मोहित न हो जाए। द्रौपदी इस समय रजस्वला है। वे एक ही वस्त्र पहने केस खोलकर रोते रोते जा रही है। उन्होंने चलते समय कहा है कि जिनके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है, उनकी स्त्रियां भी आज के 14वें वर्ष अपने स्वजनों की मृत्यु से दुखित होकर इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगी। सबके आगे आगे चल रहे पुरोहित धौम्य, वे नैऋत्य कोण की ओर कुशों की नोक करके यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गायन कर रहे हैं। उनका अभिप्राय यह है
कि रणभूमि में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु पुरोहित भी इसी प्रकार के मंत्रों का गान करेंगे। पांडवों की वन यात्रा से विकल होकर सभी नागरिक विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हाय हाय, हमारे प्यारे सम्राट इस प्रकार वन में जा रहे हैं। कुरुकुल के बड़े बूढ़ों की इस मूर्खता को धिक्कार है। वे लोभवश धर्मात्मा पांडवों को देश से निकाल रहे हैं। हम तो इनके बिना अनाथ हो गए। इन अन्यायी कौरवों के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं रही। प्रजा इस प्रकार बिगड़ रही है और उधर पांडवों के जाते ही आकाश में बिना मेघ के ही बिजली चमकी, पृथ्वी थरथरा गई। बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया। नगर की दाहिनी ओर उल्कापात हुआ। गिद्ध, गीदड़ और कोए आदि मांस भक्षी जीव देवालयों, बुर्जों, किलों और अटारियों पर मांस एवं हड्डियां डालने लगे। इन उत्पातों का फल है भरत वंश का सत्यानाश। यह सब आपकी दुर्मति का फल है। जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद बहुत से ऋषियों के साथ यकायक वहां आ पहुंचे और यह भयानक बात कहकर चलते बने कि दुर्योधन के अपराध के फलस्वरूप आज के 14वें वर्ष भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंश का विनाश हो जाएगा। अब दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने द्रोणाचार्य को ही अपना प्रधान आश्रय समझकर पांडवों का सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, भरतवंशियों, पांडव देवताओं के पुत्र हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। यह बात सभी ब्राह्मण कहते हैं। फिर भी धृतराष्ट्र ने के पुत्रों ने मेरी शरण ली है, इसलिए इनके सहायक राजाओं के साथ मैं अपनी शक्ति के अनुसार इनकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। इच्छा न होने पर भी यह काम करना पड़ रहा है। क्या करूं, दैव ही सबसे बलवान है। कौरवों, पांडवों को वन में भेजने से ही तुम्हारा काम पूरा नहीं हो गया। तुम्हें अपनी भलाई का प्रबंध शीघ्र करना चाहिए। तुम्हारा राज्य अस्थायी नहीं है। यह 4 दिन की चांदनी है, 2 घड़ी का खिलवाड़ है। इससे फूलो मत। बड़े बड़े यज्ञ करो, ब्राह्मणों को दान दो, जो कुछ बने सुख भोग लो। 14वें वर्ष तुम्हें बड़े कष्ट में पड़ना होगा। द्रोणाचार्य की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, गुरुजी का कहना ठीक है। तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे लौट कर न आवे तो उनको शस्त्र, रथ और सेवक साथ में दे दो। ऐसा प्रबंध कर दो जिससे मेरे पुत्र पांडव वन में सुख से रहे। यह कहकर वे एकांत में चले गए। चिंता करने लगे। उनकी सांस लंबी चलने लगी और चित्त विह्वल हो गया। उसी समय संजय ने उनसे कहा कि महाराज, आपने पांडवों को राज्यच्युत करके वनवासी बना दिया, उनका धन वैभव और भूमि हथिया ली। अब आप शोक क्यों कर रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, पांडवों से वैर करके भी भला किसी को सुख मिल सकता है? वे युद्ध कुशल, बलवान और महारथी हैं। संजय ने तनिक गंभीर होकर कहा, महाराज, अब यह निश्चित है कि आपके कुल का तो नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी न बचेगी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जी ने आपके दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को बहुत रोका। फिर भी उस निर्लज ने पांडवों की प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया। विनाश काल समीप आने पर बुद्धि मलिन हो जाती है। अन्याय भी न्याय के समान दिखने लगता है। वह बात हृदय में इतनी बैठ जाती है कि मनुष्य अनर्थ को स्वार्थ और स्वार्थ को अनर्थ देखने लगता है तथा मर मिटता है। काल डंडा मारकर किसी का सिर नहीं तोड़ता। उसका बल तो इतना ही है कि वह बुद्धि को विपरीत करके भले को बुरा और बुरे को भला दिखलाने लगता है। आपके पुत्रों ने अयोनिजा, पतिव्रता, अग्निवेदी से उत्पन्न
सुंदरी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करके भयंकर युद्ध को न्योता दिया है। ऐसा निंदनीय काम दुष्ट दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं भी तो यही कहता हूँ। द्रौपदी की आर्त दृष्टि से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है, हमारे पुत्रों में तो रखा ही क्या है। उस समय धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में अपमानित होते देखकर भरतवंश की सभी स्त्रियां गांधारी के पास आकर क्रूण कर्दन करने लगी थी। ब्राह्मण भी हमारे विरोधी हो गए हैं। वे सायंकाल हवन न करके नागरिकों के साथ उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं और दुखी होते रहते हैं। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए थे, उस समय तूफान आ गया, बिजली गिरी, उल्कापात हुआ, बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया। सारी प्रजा भयभीत हो गई थी। रथशाला में आग लग गई, मंदिरों में ध्वजाएं गिरने लगी, यज्ञशाला में सियार ने हुआ हुआ करने लगे, गधे रेंकने लगे। ऐसे अपशकुन देखकर भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, ब्राह्मिक और द्रोणाचार्य सभा भवन से उठकर चले गए। विदुर की सम्मति से मैंने द्रौपदी को मुंह मांगा वर दिया और पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति दे दी। उसी समय विदुर ने मुझसे कहा था कि द्रौपदी को अपमानित करने के फलस्वरूप भरतवंश का नाश होगा। द्रौपदी दैव के द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है। वह पांडवों के पीछे पीछे फिरती है। यह महान अपमान और क्लेश पांडव, यदुवंशी और पांचाल नहीं सहेंगे, क्योंकि इनके सहायक और रक्षक है सत्य प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण। बहुत समझा बुझाकर विदुर ने हमारे कल्याण के लिए अंत में यही सम्मति दी कि आप सबके भले के लिए पांडवों से संधि कर लीजिए। संजय, विदुर की बात धर्मानुकूल तो थी ही, अर्थ की दृष्टि से भी कम लाभ की नहीं थी, परंतु मैंने पुत्र के मुंह में पड़कर उसकी प्रसन्नता के लिए उनकी बात की उपेक्षा कर दी। इति श्री सभा पर्व समाप्त। जय श्री कृष्णा।